हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर सरसों की A to Z संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं, जैसे उन्नत किस्में, अनुकूल समय, जलवायु और क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ टेम्परेचर और खेत की तैयारी किस प्रकार की जाती है, और बुआई के समय जो खाद हमको कौन सी खाद कितनी मात्रा पर प्रयोग करना है, और बेसल डोज हमको कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन लेना है, और साथ ही सिंचाई पर विशेष ध्यान आपको किस प्रकार रखना है, और हमारी सरसों की फसल पर कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन कितना होता है, लागत कितनी लगती है, और जो नेट प्रॉफिट है आप 1 एकड़ से कितना पैसा कमा सकते हैं, साथ ही अधिक उपज उत्पादन के लिए खाद का फुल शेड्यूल बतलाने वाले हैं। और हमारी सरसों की फसल पर आने वाले जैसे कीट हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ हम बात करने वाले हैं फंगस एवं सकिंग पेस्ट के कंट्रोल की आसान विधि, और सरसों की फसल पर आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सरसों की फसल पर सल्फर पोषक तत्व की उपलब्धता आप किस प्रकार कर सकते हैं, सरसों की फसल पर इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित चौरसिया एग्रीकल्चर ब्लॉग यूट्यूब चैनल से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय, यानी कौन सा वो अनुकूल सूटेबल टाइम, परफेक्ट टाइम है जब हम सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। आप 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। यदि आप लेट बुआई कहीं करते हैं तो फिर बाद में आगे चल के एफिड माहू का प्रकोप बढ़ता है, एवं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आपको बुआई कर देनी चाहिए यदि आप अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तापमान, जलवायु और क्लाइमेट्स कंडीशन। तो सरसों की फसल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठंडी जलवायु की यह क्रॉप है। और यदि मिट्टी की बात करें तो दोमट, काली दोमट और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिसका मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 के आसपास हो वेस्ट रहती है। उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगले और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, उन्नतशील किस्में। सरसों की ऐसी वैरायटी के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो वह जो वैरायटी है पायोनियर की 45S46, एडवांटा की ADB 414, पायोनियर की 45S42 और बायर कंपनी की 5222, श्री राम की 1666 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन वैरायटी का उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। खेत की तैयारी, तो सरसों की खेती करते समय खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, खेत की तैयारी करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले हल जैसे कल्टीवेटर है, 10 फीट से आपको पहली जुताई कराना है, 1 से 2 आपको जुताई कराना है। और आपको खेत की तैयारी करते समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है जिसे हम बेसल डोज कहते हैं, तो 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम DAP खाद और एवं 100 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली, और आपको MOP पोटास 30 किलोग्राम लेना है। और उपयुक्त सभी खादों को मिक्स करके आपको पूरे खेत पर बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा देना है। लीजिए, आपका खेत पूरी तरह तैयार हो गया। अगला टॉपिक, प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता। तो 1 एकड़ पर कितना सीड्स लगता है, लगभग 2 किलोग्राम के आसपास आपको 1 एकड़ पर सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सरसों का बीज उपचार, यदि आप बीज उपचार करते हैं तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज है काफ़ी बढ़ जाता है, और लगने वाले फंगस 1 दिन से लेकर 40 दिन तक जो जड़ों के पास फंगस लगते हैं, डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, और जड़ संबंधित जो फंगस आते हैं, फफूंदी जनित रोगों का
प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो 100% जर्मिनेशन होता है और स्वस्थ जर्मिनेशन होता है, तो आप बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फफूंदनाशक को 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 से 6 ग्राम फफूंदनाशक से बीज उपचार कर सकते हैं और उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए। बुआई मेथड, तो बुआई अलग अलग विधियों से बुआई की जाती है। बेड विधि से भी आप कर सकते हैं, जो कुछ आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, एवं फ्लैट छिटका विधि से भी लगभग 80 से 90% किसान छिटका विधि से बुआई करते हैं। तो जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं, इस विधि से मशीनरी से भी आप बुआई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मशीनरी टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है, तो मशीनरी से भी आप बुआई कर सकते हैं, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। बेड बनाकर भी एक बेड पर लगभग 3-4 लाइनों से भी आप बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उपज उत्पादन बढ़ता है। बेड बनाकर आप सीडल विधि से भी बुआई कर सकते हैं। अगला और नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो सरसों की फसल पर लगभग 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और यदि मान लीजिए हल्की मिट्टी है तो 4 सिंचाई भी करनी पड़ती हैं, और यदि भारी मिट्टी है तो लगभग 2-3 सिंचाई पर काम हो जाता है। तो फर्स्ट सिंचाई हमको कब करना है, तो फ्लैट एरीगेशन से आपको सिंचाई करना है। कब करना है, जब आपने बुआई की है। सेकंड सिंचाई आपको लगभग फर्स्ट सिंचाई से 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, और तीसरी सिंचाई लगभग फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप कर सकते हैं। और जो सिंचाई है, एरीगेशन सिस्टम है, आपको आवश्यकता अनुसार मिट्टी के हिसाब से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। सरसों की एक ऐसी फसल है जो आप कम पानी पर भी उपज उत्पादन निकाल सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक स्प्रे शेड्यूल, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी सरसों की फसल पर जैसे इंसेक्ट और फंगस आते हैं, जैसे इंसेक्ट माहू आता है, जिसे हम एफिड के भी नाम से जानते हैं। यह रस चूसने का काम करता है, और पाउडरी मिल्ड्यूड आता है, स्पॉट आता है, ब्लाइट आता है, और कहीं कहीं एंथ्रेक्नोज की भी समस्या आती है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रकोप कोई चीज का देखने के लिए मिलता है सरसों की फसल पर, तो वो है माहू यानी एफिड और पाउडरी मिल्ड्यूड। पत्ते पाउडर से होते हैं, और एक कीट का प्रकोप आता है रस चूसक। कब आता है, फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर माहू एफिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो लगभग सरसों की फसल पर कोई भी स्प्रे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्प्रे आप कर सकते हैं। कब करना है, वो भी तब जब रस चूसक कीटों का प्रकोप दिख रहा हो, फंगस का प्रकोप दिख रहा हो। तो फर्स्ट स्प्रे का जब फलियां निकलने के जस्ट पहले और फूल निकलने के बाद रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो केवल एक स्प्रे की जरूरत है। एक स्प्रे पर आप एक सस्ता सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिस पर कम से कम लागत पर आप काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकें। प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 50 ml लेना है, और टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फफूंदनाशक को 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। केवल एक स्प्रे करना है। अब जब सरसों की फसल लगभग फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर होगी, तो हमको खेत के अंदर जाते नहीं बनेगा, और जो रस चूसक कीट है, एफिड है, उसका प्रकोप खेत के चारों तरफ यदि आप इस कॉम्बिनेशन को भी स्प्रे कर देते हैं, तो हमारी सरसों की फसल पर रस चूसक कीटों से आसानी से हम निजात पा सकते हैं। सरसों की फसल के लिए फर्टिलाइजर शेड्यूल, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या आपको पता है कि सरसों की फसल के लिए जितनी आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पड़ती है, उतनी ही आवश्यकता सल्फर की भी पड़ती है। तो सल्फर का प्रयोग आप जरूर करें, क्योंकि सल्फर प्रोटीन की मात्रा और तेल की मात्रा को, तिलहनी क्रॉप पर तेल की मात्रा को सल्फर ही बढ़ाती है। तो प्रोटीन और तेल की मात्रा प्रचुर रूप से बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग जरूर करें। जब हम खेत की तैयारी कर रहे थे, बुआई कर रहे थे, तो उसी समय हमने SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है, जिससे काफी हद तक सल्फर की पूर्ति हो गई है। तो खाद का शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए। फर्स्ट खाद कब देना है, जब हमारी सरसों की फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है, तो यूरिया 45 किलोग्राम और जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट पर जिंक भी है और सल्फर भी है। यूरिया 45 किलोग्राम और जिंक सल्फेट किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी और सेकंड खाद, तो बुआई से जब सरसों की फसल 40 से 45 दिन की होती है, तो यूरिया 45 किलोग्राम और सागरिका दानेदार जो CBD एक्सट्रैक्ट है 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। केवल सरसों की फसल पर
पर इन 2 खादों को आप दे दीजिए, काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो खाद का शेड्यूल की टाइमिंग बताई है वो काफ़ी परफेक्ट बताई है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। तो आप 1 एकड़ से 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से सरसों का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आप इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। लागत के बारे में बात करते हैं तो लागत 1 एकड़ पर 10,000 से 12,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ की कॉस्ट आती है। और वहीं लाइफ साइकिल की बात करें तो सरसों की फसल लगभग 120 दिन के आसपास की होती है। 120 दिन पर यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 4 महीने की यह क्रॉप है। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, खरपतवार की रोकथाम। तो खरपतवार की यदि आप रोकथाम करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि खेत पर आप खरपतवार ही ना उगने दें, यानी प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का आपको कब स्प्रे करना है? जैसे ही आपने बुआई की है, हम तो कहते हैं जस्ट 2-3 घंटे बाद आप पेंडामेथलिन 30% EC को 800 ml 200 लीटर पानी पर घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद आप सिंचाई करते रहें। तो इससे क्या होगा कि 1 दिन से लेकर 30-35 दिन तक उगने वाले खरपतवार को यह पेंडामेथलिन कंट्रोल कर पाएगी। तो जी हाँ, आप सरसों की फसल पर पेंडामेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने सरसों की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आप इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अधिक